ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें दैनिक पूजा यानी कि रोज़ाना की पूजा पाठ जो हम अपने घरों में करते हैं वो कैसे करना चाहिए और इस दौरान हमें कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान के ठीक बाद सबसे पहले हमें सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद घर की मंदिर में जो भी आपने देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है उन सभी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और घर के मंदिर में जो रोज़ाना हम पूजा करते हैं उसके लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप वही सामग्रियाँ देख रहे हैं जो मैं प्रतिदिन के पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। पुष्प है। अब देखिए, हर देवी देवता को अलग अलग कलर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। अगर वो प्राप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं प्राप्त होते हैं तो जो आपको प्राप्त होता है उसी से ही आप पूजा करें। 1 लोटा जल में गंगा जल सबसे पहले मिला लें। बहुत से लोग गंगा जल के साथ तुलसी पत्ते भी मिला लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि तुलसी का पत्ता हर देवी देवता को नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसे में अगर मैं इस जल में तुलसी दल डाल दूंगी तो यह जल मैं शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर पाऊंगी, और मेरे घर में मैंने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, इसीलिए मैं जल में सिर्फ गंगा जल ही मिलाती हूँ। तो आप भी इस बात का ध्यान अवश्य रखें। बिल्वपत्र तो रोज़ प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन अगर प्राप्त हो जाते हैं तो मैं रख लेती हूँ। और बिल्वपत्र पुराने नहीं होते हैं, यदि आप एक दिन तोड़ कर रख लेते हैं तो उसे आप 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले का तोड़ा हुआ है, तो मेरे पास 2 पत्तियाँ बची हुई थी, तो इसका मैं आज पूजा में इस्तेमाल करूँगी। दुर्वा हमारे घर में ही हमें प्राप्त हो जाता है, गार्डन एरिया से हम ले आते हैं। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसी सुविधा है तो कोशिश करें कि अगर घर में गणेश भगवान की स्थापना कर रखा है आपने तो प्रतिदिन ही दुर्वा का इस्तेमाल करें पूजा में, और अगर नहीं है तो आप केवल बुधवार को भी अगर प्राप्त होता है तो चढ़ा सकती हैं। सबसे पहले तो आप, यदि आपने घर में मूर्ति स्थापित कर रखी है भगवान की, तो प्रतिदिन उनका स्नान कराएं। और अगर इस तरीके से फ़ोटो रखते हैं तो एक शुद्ध कपड़ा की व्यवस्था करके रखें, और प्रतिदिन जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस कपड़े को भिगोकर इस तरीके से आप सभी भगवान के फ़ोटो को साफ करके रखें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान का आसन हो या फिर भगवान की फ़ोटो हो, दीवार से एकदम चिपका कर आपको नहीं रखना है, इसे थोड़ा गैप में रखें, यानी कि बीच में फोटो और दीवार या फिर सिंहासन के बीच में थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है। बजरंग बली का स्पर्श स्त्रियां नहीं करती हैं, इसीलिए मैं बजरंग बली के फ़ोटो को साफ़ नहीं करूंगी। हमारे घर के जो पुरुष हैं वही बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करते हैं और वही फ़ोटो को भी साफ़ करते हैं। तो मैं बस तुलसी और पुष्प से भगवान की पूजा कर देती हूँ, नैवेद्य चढ़ाती हूँ, लेकिन उनके फ़ोटो को मैं साफ़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान कराती हूँ प्रतिदिन। तो यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें प्रतिदिन स्नान कराएं। अगर यदि आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो शिवलिंग को भी आप स्नान कराएं, यानी कि जलाभिषेक करें। अब बात करें पूजा की, तो सबसे पहले मैं घर में जो पूजा करती हूँ तो गुरुदेव का स्मरण करते हुए, जिन गुरु का मैंने दीक्षा लिया हुआ है उनका स्मरण करते हुए पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ। उसके बाद गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करती हूँ। यहीं पे लक्ष्मी माता है तो लक्ष्मी माता को भी सिंदूर अर्पित करती हूँ। इसके बाद अगर आपके पास दुर्वा है तो दुर्वा, नहीं तो लाल रंग के पुष्प, पीले पुष्प, जो भी पुष्प प्राप्त होता है गणेश जी को अर्पित करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ जगदम्बा को आप जब भी सिंदूर अर्पित करें तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सिंदूर अर्पित करें। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसके बाद आपके हाथ में जो सिंदूर रह जाता है इसे आप अपने मांग पे भर लें। माता को रक्त पुष्प यानी कि लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय है, अगर प्राप्त होता है तो माता को पुष्प अर्पित करें। और देखिए मैंने पुष्प कैसे चढ़ाया है, पुष्प इसी प्रकार से भगवान को अर्पित किया जाता है। अब मैं कर लूँगी भोलेनाथ की पूजा। भोलेनाथ को सबसे पहले मैं जल अर्पित करती हूँ। जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं अगर आपके पास होता है तो। भोलेनाथ को आप पीला या सफ़ेद, इनमें से कोई भी चंदन अर्पित कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर सफ़ेद चंदन है तो सफ़ेद चंदन ही अर्पित करें। एक बात आपको बता दूं कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखी है
तो शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर हमेशा आप कुछ न कुछ एक बिल्व पत्र या फिर थोड़े से अक्षत के दाने या फिर पुष्प अर्पित करके रखें। तो इस प्रकार से मैं प्रतिदिन सबसे पहले शिव जी के पूरे परिवार की पूजा अर्चना करने के बाद फिर लड्डू गोपाल का स्नान करवाती हूँ। आज बृहस्पतिवार है तो लड्डू गोपाल जी को मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। इसके बाद ठाकुर जी को हम चंदन धारण कराएंगे। आज गुरुवार है तो पीले रंग का चंदन ही मैं ठाकुर जी को धारण करवाती हूँ। और जहाँ जहाँ सिंदूर की आवश्यकता, क्योंकि देवी माताओं को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए पूजा में। आज गुरुवार है तो यदि आपके घर में विष्णु भगवान की पूजा आप करते हैं तो तुलसी दल में चंदन लगाकर प्रभु को अर्पित करें। और विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है तो एक लाल रंग के पुष्प और एक बिल्व पत्र आज के दिन माता को अवश्य चढ़ाएं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं पुष्प जो है सभी भगवानों को जो अर्पित कर रही हूँ, तो पुष्प का डंडी वाला जो हिस्सा है वह मेरी तरफ है और पुष्प जो सामने का हिस्सा है वह भगवान की ओर है। यही सही विधि होती है भगवान को पुष्प अर्पित करने की। जब आप पुष्प डंडी वाला हिस्सा भगवान की ओर करते हैं तो वह उल्टा होता है, इसीलिए आपको डंडी वाला हिस्सा अपनी ओर रखकर भगवान को पुष्प अर्पित करने चाहिए। अब बारी आती है भोग की। तो भोग आप चाहे तो अलग अलग भोग भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप एक ही स्थान पर सभी का स्मरण करते हुए भोग रख सकते हैं, लेकिन मैं सभी देवी देवताओं को अलग अलग ही भोग चढ़ाती हूँ। मैं बचपन से ही ऐसे ही करती आई हूँ तो अभी भी ऐसे ही करती हूँ मैं। एक बात ध्यान रखें कि पूजा के जितने भी बर्तन हैं उन्हें आप प्रतिदिन साफ करें। भोग का तो वैसे ये नियम है कि हम जो भी प्रतिदिन अपने भोजन में तैयार करते हैं वह भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए, लेकिन लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं आज, क्योंकि आजकल का खान पान जो है वह शुद्ध नहीं रह गया है। तो शुद्ध चीज़ें ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। खास करके जिनके पास लड्डू गोपाल हैं उन्हें तो प्रतिदिन भगवान को अन्न का भोग एकादशी छोड़कर लगाना ही चाहिए। मैं प्रतिदिन भगवान को कभी हलवा, कभी खीर पूरी, कभी पूरी सब्जी इस तरीके से बनाकर, कभी दूध, मेवे, मिश्री इत्यादि का भोग लगाती हूँ। आज मैं फल और ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगा पा रही हूँ। तो ये तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा भोग भगवान को लगाएं। और क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं और लड्डू गोपाल जी है भगवान का बाल स्वरूप है, तो जैसे हम अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरीके से मैंने फल, मेवे इत्यादि का भोग रखा है। और अब जिन जिन देवी देवताओं को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं उन सभी के भोग की थाली में तुलसी डाल दूंगी। जैसे लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान, बजरंगबली, इन सभी को तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगता है। भोलेनाथ, गणेश जी और माँ दुर्गा को, लक्ष्मी माता को, इनको तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। तो भोग अर्पित करने के बाद दिया प्रज्वलित करें। दिए के लिए आप या तो घी का इस्तेमाल करें या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिया कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने एक नीचे में प्लेट लगाया है। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिया को डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें। और दिया का लौ जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे आप ठीक कर ले। इसके बाद ही भगवान के सामने इसे रखें। बहुत से लोग दिया से अगरबत्ती या फिर धूप जलाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, यह शुभ नहीं माना जाता है। जलते हुए भगवान के सामने जलते हुए दिए से कभी भी आपको दूसरी कोई चीज़ नहीं जलानी चाहिए। दिया प्रज्वलित करने के बाद आप कर्पूर से भगवान की आरती करें। कोशिश करें कि प्रतिदिन आप घर में कर्पूर से भगवान की आरती करें और इस आरती को पूरे घर में आप घुमाएं। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आरती कौन सी करें, बहुत से लोग पूछते हैं प्रतिदिन कौन सी आरती करें। तो जो आपके आराध्य हैं आप चाहे तो उनकी आरती प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं उनके सामने आरती दिखाते हुए आप घंटी बजाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। बस इससे भी आपकी आरती पूर्ण हो जाती है। आरती के बाद सबसे पहले आप आरती को ठंडा कर ले। इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आरती के चारों ओर 3 बार घुमाकर इसे ठंडा किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले आरती भगवान को दिखाई जाती है। इस प्रकार से भगवान को आरती दिखा दें। इसके बाद आप पूरे घर में आरती दिखाएं। घर में कोई बच्चा है, कोई सदस्य है तो उनको भी आप आरती लेने को कहें। इस प्रकार से आरती की पूरी विधि
पूर्ण होती है। तो आरती के बाद आपकी पूजा जो है वह पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो वो सब आपको कब करना है? जब आप दिया प्रज्वलित करते हैं, धूप दिखाते हैं भगवान को, उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है, चालीसा पाठ करना है। उसके बाद अंत में आपको आरती कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बताई है। तो यह है दैनिक पूजा की पूर्ण विधि जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं तो आपकी पूजा जो है वह पूर्ण होती है। हाँ, भोग का मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो एक जगह भोग लगा कर रखें, अगर चाहे तो अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं। यह आपके इच्छा पर निर्भर करता है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।